समस्याएं क्या और सरकार से और शिक्षा विभाग से आप लोग क्या चाहते हैं? से बात कर लीजिएगा। चालू कर दिए हैं। सो नमस्कार, प्रणाम। अभी ना मैं गर्दनी बाग आया हुआ हूँ और यहाँ पे छात्रों का आंदोलन चल रहा है। छात्रों का शिक्षा विभाग में गड़बड़ी और बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में सुधार नहीं किए जाने के कारण बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से बिहार के छात्रों ने स्पेशली बीपीएससी, बिहार एसएससी और भी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के लिए छात्रों ने आंदोलन करा हुआ है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी मांग क्या है और ये क्या चाहते हैं बिहार सरकार या शिक्षा विभाग से, तो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दनी बाग में 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है और हम लोगों ने 13 अगस्त के दिन से पहले धरना प्रदर्शन और उसके बाद आमरण अनशन पर हमारे साथी 7वें दिन और एक बहन जो है वो 4थे दिन गई है। तमाम जगहों पर जो चीज़ें हो रही है उसमें स्पष्ट रूप में मेरा मानना है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। इसी मुद्दों के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं, सारे संस्थान, आयोग, एजेंसी परीक्षा कराती है। तो मेरा मानना है कि बीपीएससी, TRE 4, एसएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, डोमिसाइल संविदा कर्मी, यानी हमारा 15 मांग है। इस मांग को लेकर विगत 13 तारीख से लगातार बैठे हैं और हम यही चाहते हैं कि सरकार जो कहती है कि हम पेपर लीक रोक लेंगे, हम पेपर लीक पर के जो करते हैं उसको हम कार्रवाई करेंगे, ये दिखती नहीं है। अगर ऐसा होता है तो संजीव मुखिया जो TRE 2 और TRE 3 पेपर लीक का मुख्य आरोपी है उसको क्लीन चिट मिला, यानी एजेंसी ने उसको क्लीन चिट दे दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जवाबदेही तय करे, जवाबदेही ले, जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई करे और तमाम जगहों पर जो चीज़ें हो रही है, जो दिल्ली में हुआ या आप अभी झारखंड में हो रहा है या यूपी में भी कई जगहों से शुरुआत हुई, तो पटना में भी कई आंदोलन हुए, अलग अलग आंदोलन, बीपीएससी के आंदोलन, TRE 4 के आंदोलन, STET के आंदोलन, कैपेसिटी के आंदोलन, पेपर लीक पर आंदोलन, दरोगा भर्ती, मतलब हर जगह जाओ और हर जगह लाठी, दफ्तर के पास लाठी चले, जेल जाए। हम लोगों ने तय किया कि एक बार पुनः सभी मांगों को एक साथ लाना है और सरकार के पास हम जाएंगे ताकि एक बातचीत हो कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है। तो हम उसी को लेकर हम लोग बैठे हैं और लगातार अब साथी अमन है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बिना भूख हड़ताल पर है, पानी भी नहीं ले रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम पूरा आग्रह करेंगे हम अभ्यर्थियों से कि 25 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास आप उतरेंगे और फिर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सुना आप लोगों ने, इनकी बातों से यह पता चला कि बिहार के जितनी परीक्षाएं होती है ना, बिहार में किसी एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं है, जितनी परीक्षाएं ली जाती है सब में गड़बड़ी है। चूक अगर किसी एक परीक्षा में हो तो माना जाएगा कि हाँ चलिए एक जगह मिस्टेक हो रहा है, सभी परीक्षाओं का वही हाल है। तो कितना बड़ा ये बिहार के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और देखिए इन चेहरों को, ये सब जो जितने चेहरे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको दे, एक घोषणा, एक अपील अपने साथियों से, अभ्यर्थियों से। मैं आपका साथी सौरभ कुमार, विगत 20 दिनों से हमारे एक अन्य साथी भी धरने पर बैठे हैं और हमारा छोटा भाई अमन 13 अगस्त से पहले धरने पर और फिर उसके बाद आमरण अनशन पर गए। हमारी लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ है, धांधली सेटिंग करने वाले के खिलाफ है, लंबित परीक्षा आयोजित हो उसको करने को लेकर है, बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा भर्ती रद्द करने को लेकर है, बीपीएससी, बीएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती और तमाम हमारे साथ 14 छात्र संगठनों के साथ हमने बैठक की है। तमाम संगठनों ने हमारा समर्थन किया, हमारे साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आप छात्रों के हित को ऊपर रखें, हमारे साथ आपने निर्णय किया है तो हमारे साथ है
तो बिल्कुल है और हम भी आपके साथ हैं। छात्र हित के सवाल पर आपने भी कई आंदोलन किए हैं, तो हम लोगों का भी एक अपील है कि आप हमारे साथ रहें ताकि अपनी चीज़ों को हम आगे तक ले जाएंगे। सवाल अलग अलग प्रकार से ना हो, अलग अलग प्रकार से विचारधाराएं बदले नहीं। ये छात्रों का पूर्ण रूप से आंदोलन है, इसलिए छात्रों का ही आंदोलन रहने दिया जाए। आपका समर्थन हमको मिला है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसको अगर किसी दूसरे प्रकार से रंग देने का प्रयास करेंगे तो वह बिल्कुल गलत होगा, छात्र हित में नहीं होगा। छात्र हित के सवाल पर हम लोग खड़े हैं, डटे हैं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, गर्दनी बाग नहीं झुकेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि छात्र हित का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन प्लीज इसको रहने दिया जाए। और एक और हमारी बहन जानवी। तो देखिए, आप लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें, क्या स्थिति है छात्रों का। और ये सभी छात्र जो है अपने हैं। बिहार सरकार आपको शर्म आनी चाहिए, बिहार की शिक्षा विभाग आपको शर्म आनी चाहिए। भारत की शिक्षा विभाग और भारत सरकार, केंद्र की शिक्षा विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र जो है पूरे भारत और पूरे देश को चला रहा है। ठीक है, अगर केंद्र की शिक्षा विभाग बिहार सरकार पे और बिहार के शिक्षा विभाग पे दबाव डालेगा तो परिवर्तन जरूर होगा। तो ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं और ये सभी छात्र, इनके चेहरे को देखिए, सब बिहार के ही हैं, सब बिहार के अपने ही हैं। तो समझना जरूरी होगा, इनकी समस्याओं को सुनना जरूरी होगा। और बस यही है, मैं भी बिहार सरकार से चाहूँगा, बिहार के शिक्षा विभाग से चाहूँगा कि शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा में ये पेपर लीक बंद हो। और जो भी पेपर लीक में पाया जाता है उस पर कम से कम 10 वर्ष का उसका कारावास सुनिश्चित किया जाए, 10 करोड़ रुपया जुर्माना के तौर पे सुनिश्चित किया जाए, कठिन से कठिन दंड सुनिश्चित किया जाए, जिससे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले को डर लगे। ये बात राजनीति का विषय नहीं है, ये बात बिहार के भविष्य, भारत के भविष्य और बच्चों के और इन भाइयों के भविष्य का बात है। इसलिए एज ए जिम्मेदार नागरिक, भारत का एक राष्ट्रवादी इंसान होने के नाते मेरा यहाँ, मैंने समय निकाल के आया और मैंने प्रयास किया कि इन लोगों का आवाज़ बिहार तक और देश के लोगों तक जाए, सरकार तक जाए। और सरकार को सोचना चाहिए, ये सभी बच्चे आपके अपने हैं और आपको गार्जियन की तरह इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।